नमस्कार बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर। ये प्री बोर्ड में पेपर आने की पूरी संभावना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कोड है 817 BAD। कोड क्या है बेटा? 817 BAD। सबसे पहले इसके 20 MCQs आप देखेंगे, उसके बाद में हम एक एक चीज़ लेटर, एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें बताने वाले हैं, सब कुछ। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। MCQs, पहला MCQs क्या है बेटा? ये आपको पार्ट ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो भी इसमें होने वाले हैं इस पैराग्राफ के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है डिसिप्लिन से और सोसाइटी तक। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग। दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन है इट मेक्स हिम ट्रूथफुल। सी वाला ऑप्शन है इट फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक हिम अ गुड सिटीजन। डी वाला ऑप्शन है इट मेक्स हिम ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपका सही कौन सा, आइए आपको बताते हैं। जैसे कि आपके जो क्वेश्चन था उसकी हिंदी होगी अनुशासन का महत्व है। ठीक है, तो अनुशासन का महत्व जो है इसमें सी वाला आपका बिल्कुल सही है। इट्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम आ गुड सिटीजन, यानी कि यहाँ उसका चरित्र बनाता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ दे रखा था उसका दूसरा वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट अब आंसर बताएंगे, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा उसमें। दूसरा वाला है आ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी आ। ठीक है, इसमें है अनुशासित बच्चा बनता है, क्या बन जाता है बड़ा होकर, जब वो बड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका सही है, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समाज का एक उपयोगी सदस्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज्ड इज द पैसेज। इसका जो ऑप्शन है आपका वो है, इसका जो है आपका क्वेश्चन का विलोम पूछा, मतलब उल्टा पूछा गया है। ठीक है, रेयरली। ठीक है, ये आपका होगा, यानी इसकी हिंदी होती है शायद ही कभी। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, ये इसमें पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका चौथा वाला ये है शी आस्क्ड मी आई वॉज वॉर्न। ठीक है, इसमें आपका होगा शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आई वॉज वॉर्न, मेरा जन्म हुआ। इसमें कौन सा सही रहेगा आपका? सी वाला, वर, यानी कहाँ। उसने मुझसे पूछा कहाँ मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें है देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड नियर माई स्कूल। इसका ऑप्शन जो है ए सही है, एट, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसमें एट फिल कर दीजिए, ये सही हो जाएगा पूरा सेंटेंस आपका। नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें जो है ये पजल वाले होते हैं। आपको दे रखा है एक सेंटेंस नीडी पुअर एंड शुड हेल्प वी द। जी देखिए आपका सी वाला इसमें ऑप्शन सही है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल मीनिंग नॉनसेंस वाले हैं, मतलब सही उनके मीनिंग नहीं है। इसमें ऑप्शन जो है आपका सी है। सी कैसे है? वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। ठीक है, इसकी हिंदी होगी हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो है ही रन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। फास्ट का हमें बताना है कि फास्ट जो है इसमें एडवर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, स्पेल्ड, तो इसमें जो है आपको ऑप्शन देखिए आपको 4 दिए हैं, 3 की स्पेलिंग सही है, किसी एक की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, फाइनली की सही है, बेंडर की सही है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, यहाँ पर होनी चाहिए सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पर आपको मैं लिख के बता देता हूँ SIMPLICITY। ठीक है, यहाँ पर 9 से 10 तक, 9 से 10 तक देखिए फिर से एक आपको क्या दिया है, देखिए पढ़िए रीड द पैसेज गिव बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक पैसेज दिया है यहाँ से यहाँ तक, आपसे कह रहा पढ़िए और फिर इसमें अपने ऑप्शन सही बताइए। ठीक है, तो हमने ये आपको पढ़ लिया अपने आप। अब इसके आंसर बताते हैं डायरेक्ट आपको। पहला वाला है इसमें 9 वाला जो है हु इज शी इन द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ये पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस।
ठीक है, यहाँ पर वो बस की सवारी करना चाह रही, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है देयर फेसेस वुड किंडल। ठीक है, हेयर देयर में जो है रिफर टू किया गया, मतलब किसके लिए देयर यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, बस में यात्रा कर रहे लोगों के लिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 जो है आपका क्या करने के लिए कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये आपके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले साउथ अफ्रीका के बने काले, क्या, तो ये प्रेसिडेंट बने, क्या बने, प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, लूरेड हिम टू ईट फिश। इसका मतलब होता है उसने मछली खाने के लिए फुसलाया, ठीक है, या उकसाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड। तो इसमें बेटा गाइड आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी पोएम की कुछ लाइनें दी हैं और उसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला जो है आपका 14 नंबर, द बॉय स्टैंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पढ़िए क्या लिखा है, गाइड ट्रम्बलिंग और स्टेयरिंग। ठीक है, तो ये इसमें देखिए सब हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्या है, वाई, ये 15 वाला है, वाई इज़ द बॉय सैड। ठीक है, वाई इज़ द बॉय सैड यानी लड़का क्यों उदास था, या आपका इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बेटा, यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, उसने अपनी गेंद खो दी थी इसलिए वह लड़का उदास था। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, इसमें क्या करना है, देखिए 16 में क्या कह रखा है, द नरेटर इज द लेसन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है सही, आ वेटरनरी सर्जन। ठीक है, ये जो ए वेटरनरी सर्जन जो थे वो आपको एक पोएम सुना रहे थे, ट्रिकी और पम्फ्री की। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ओसवेल वाज आ। ठीक है, ओसवेल क्या थे, मतलब ओसवेल एक थे क्या, सीक्रेट एजेंट। ठीक है, सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ध्यान दीजिए बेटा, होरेस डेनवी वाज अ फाउंड ऑफ। इनको शौक था, क्या रखने का शौक था, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। ठीक है, क्या शौक था, महंगी किताबें पढ़ने का या रखने का शौक था इनको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मिस्टर जेफर्स वाज आ क्या थे बेटा, कांस्टेबल थे, क्या, कौन थे बेटा, कांस्टेबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है, एब्राइट्स इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक है, उसको किसने साइंस के प्रति आकर्षित करने की या रुचि जगाने की कोशिश की थी, उसकी माँ ने, किसने की थी, माँ ने कहा था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, पार्ट बी है आपका। ये हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें से क्रॉप कर लिया पेपर में से कि आपको बार बार पेज को पलटना ना पड़े। ठीक है, इसमें है रीड द फॉलोइंग स्पेसेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी क्वेश्चंस डैट फ्लो, उस आप पहले इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं पढ़ो और फिर इसमें से क्वेश्चन ढूंढो, और फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हैं 4 आपके, और इनके आंसर इसी से ढूंढ के बताइए। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते बेटा, हाउ कैन डैट वेल्दी पीपल पुट टू गुड यूज़ देयर वेल्थ। ठीक है, इसका जो इसकी हिंदी होगी बेटा, धनी लोग यानी पैसे वाले लोग अपनी संपत्ति का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, यहाँ से आपका आंसर होगा पहले वाले का, आप अभी इसे वाई प्रोवाइडिंग। ठीक है, यहाँ से आपका लगेगा चिल्ड्रन तक। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप, तो आप ये क्वेश्चन नंबर पहला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से व्हाट वर्क्स ऑफ पीपल यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाई रिच मैन। ठीक है, इसकी हिंदी होगी बेटा, धनी व्यक्ति सार्वजनिक उपयोगिता के कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दूसरे वाले का वो होगा आपका, देखिए पैराग्राफ में ही बता देता हूँ, यहाँ पे आप लगाएंगे, कहाँ पे गया है बेटा आप, ये है बिसाइड, यहाँ से लगाएंगे आप आउट तक।
ठीक है, कैरीड आउट तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से ये ऐसे के यहाँ तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे आगे यहाँ से और ये यहाँ तक, ठीक है। आपके ये पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका सी वाला, हाउ हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी। इसमें है, इसकी हिंदी होगी या क्वेश्चन की, अमीर लोग अपने पैसे को कैसे बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका है, बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आंसर के क्वेश्चन में, देखिए आपको रिच मैन वेस्ट देयर मनी, फिर उसके आगे आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे ऑन लग्जरी एंड सिन तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 2 नंबर आपके पक्के हो गए। और 1 नंबर में आपको ये दिया है बेटा, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन सेवरल। इसकी मीनिंग बताना है आपका। ये देखिए ये दिया है मनीफोल्ड, ठीक है। इसका आंसर होगा मनी फोल्ड, ठीक है। ये स्पेलिंग लिख दी, आपका 1 नंबर इसमें हो गया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपके राइटिंग वर्क है, ठीक है। आप इसमें कैसे 4 अंक पाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा लिख के बाकायदा, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू री एडमिट यू एज योर नेम हैज़ बीन स्ट्राइक ऑफ द रोल्स ड्यू टू लॉन्ग ऑब्सेंस। यानी कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण आपका नाम रोल से काट दिया गया है, इसलिए आपको फिर से एडमिशन देने या लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। अब इसमें आप 4 नंबर कैसे पाएंगे, आइए आपको हम बताते हैं। आपका मैंने लिख दिया है इसलिए कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और समझ में आए कि कैसे सही से लिखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लिखेंगे, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आप डालेंगे जैसे हम लोग लिखते आए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना ABCD कॉलेज डाल सकते हैं, शहर कुछ भी। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन, ठीक है, दोबारा एडमिशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ओके। आई बैग टू से डैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। आपसे निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, क्लास 10th A का, ठीक है। ड्यू टू माई लॉन्ग absence caused by illness, my name has been struck off the roll of the college। बीमारी के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण मेरा नाम महाविद्यालय यानी कॉलेज के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आपका है, नाउ आई हैव फुल्ली रिकवर्ड एंड आई प्रॉमिस टू अटेंड द कॉलेज रेगुलरली एंड ओबे ऑल द रूल्स ऑफ द कॉलेज। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ और मैं नियमित रूप से क्लासेस में उपस्थित होने और कॉलेज के सभी नियमों का पालन करने का वादा करता हूँ, ठीक है। आगे आप लिखेंगे, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। इसके बाद में आप लिखेंगे इधर, री एडमिट मी टू द कॉलेज। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे कॉलेज में पुनः प्रवेश दें। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू। मैं आपकी इस दयालुता के लिए आपको बहुत धन्यवाद या फिर आभारी हूँ, ठीक है। थैंकिंग यू यानी धन्यवाद। योर ओवेंटली, आप क्या आज्ञा करें शिष्य। अपना नाम लिखना चाहे नाम डाल सकते हैं या किसी और का भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही होता है, ठीक है। क्लास 10th A, रोल नंबर XYZ, कुछ भी आप डेट जो मन हो वो डाल दें, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे, पूरे के पूरे आपको 4 अंक मिल जाएंगे। बच्चे मान लो राइटिंग में जो है आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, तो फिर कुछ बच्चे जो है लेटर लिखेंगे। तो लेटर क्या आया था आपका, देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है। इसमें बेटा क्या है कि अपने दोस्त को उसकी माँ की मृत्यु हो जाने पर दुख जताते हुए एक पत्र लिखना है। इस पत्र को आप कैसे लिखेंगे बेटा, आइए हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपके पूरे के पूरे 4 अंक पक्के हो जाएं। तो ये रहा आपका लेटर बेटा। अब इस लेटर में आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपका सबसे पहले ये जो होता है ये होता है सेंडर, ठीक है, यानी फ्रॉम करके भी कुछ लिखाते हैं। फिलहाल ये हिंदी में इसे कहते हैं सेंडर यानी प्रेषक। प्रेषक का मतलब जो भेज रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अपने दोस्त का नाम डालें। मान लो हमने डाला अपने दोस्त का नाम अमित कुमार
लखनऊ एड्रेस है उसका, और डेट है आज लिखने की 26 जनवरी 2025, मान कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टू, किसके लिए लिखा जा रहा है, मतलब कहाँ आप किसके लिए भेज रहे हैं, तो ये होता है रिसीवर। इसे क्या कहते हैं, रिसीवर यानी प्राप्त करता है, जो इसे प्राप्त होता है, ठीक है, टू, ठीक है, रिसीवर इसको बोलते हैं या टू कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें हम भेज रहे हैं माई डियर फ्रेंड रोहित, नाम है, एड्रेस है उसका कानपुर, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे डियर रोहित, प्रिय रोहित, ठीक है। आगे है बेटा, आई वॉज डीपली शॉक टू हेयर अबाउट द सैड डेथ ऑफ योर बिलव्ड मदर, ठीक है। आपकी प्रिय माता के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। इट इज़ रियली अ ग्रेट लॉस फॉर यू एंड योर फैमिली। यह आपके और आपके परिवार के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति या फिर बहुत बड़ी हानि है, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई शोरो इन वर्ड। मैं अपने दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, या मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इसको मैं इस क्षति को आपके बता सकूं, कितना आपने कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपका, ठीक है। मैं गॉड गिव योर स्ट्रेंथ एंड करेज टू वेयर दिस इरिपेरेबल लॉस। इसमें हो जाएगा बेटा, ईश्वर आपको इस अपूरणीय क्षति को सहने, मतलब जो पूरी नहीं हो सकती कमी, उसको सहने के लिए ताकत और करेज मतलब साहस प्रदान करे, ठीक है। उसके बाद में प्लीज़ बी ब्रेव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कृपया हिम्मत बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखें। माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। मेरी प्रार्थना हमेशा की तरह तुम्हारे साथ रहेंगी। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे योर लविंगली, लविंगली अपना नेम लिख देंगे, ठीक है, अमित कुमार जो लिख रहा है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आपके अगर आप प्रेयर एप्लीकेशन नहीं लिख पाए तो लेटर में ऐसे आपको एग्जामिनर 4 नंबर देगा, ठीक है। देखो बेटा, अब जो 23 क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहे हैं 6 नंबर के लिए है। ये है आर्टिकल, यहाँ से मतलब ये आपका पूरा है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल बच्चों आप लोग करना चाहना कर लेना, फिलहाल हम आपको आर्टिकल नहीं बताएंगे, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं पैराग्राफ लिखना। राइट अ पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फेस्टिवल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस द पॉइंट्स गिवन बिलो। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हुए एक पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में, ठीक है। और इसमें आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। क्या क्या आपको उसमें बताते समय ध्यान रखना है, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, वाई इट इज सेलिब्रेटेड, हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, वाई डू यू लाइक द फेस्टिवल। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी लिमिट क्या है, कम से कम 80 और ज़्यादा 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। पूरे 6 नंबर कैसे आप लाएंगे आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमने एक फेस्टिवल ले लिया है अपनी इंडिया का, दिवाली, ठीक है। दिवाली में क्या करेंगे, बहुत प्यारा मैंने लिखा है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेगा। आप आंसर डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे एक एन इंडियन फेस्टिवल, जो कि हमने आपको पहले बता दिवाली के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। दिवाली भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड टू द वेलकम लॉर्ड रामा आफ्टर हिज रिटर्न टू अयोध्या। या बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए और भगवान की विजय के प्रतीक और भगवान राम के अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत के लिए मनाया जाता है, ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल क्लीन देयर हाउसेस, डेकोरेटेड यानी डेकोरेट देम विद लाइट एंड diyas and wear new clothes, sweets are distributed and crackers are burst. I like this festival very much because it spreads happiness, unity and joy among people and makes our homes bright and ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें सब मैंने एक बार में पढ़ दिया, आपको एक बार में बता देते हैं, ठीक है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें रोशनी और दिए से जलाते हैं, मतलब सजाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, और नए कपड़े भी पहनते हैं। मिठाइयाँ, इस त्यौहार में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। मुझे यह त्यौहार बहुत पसंद है क्योंकि यह लोगों में खुशी और एकता और आनंद फैलाता है और हमारे घर को रोशन या आबाद करता है।
ऐसे अगर लिखेंगे, देखिए जितने भी पॉइंट उन्होंने किए थे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। ऐसे कोई ग्रामर वाला पार्ट हम करा रहे हैं। ग्रामर में पहला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको दे रखा है शी सेड टू मी कॉमा फिर इंपॉर्टेंट कॉमा आई नो यू एंड योर होल फैमिली, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉमा क्लोज। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले जो आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट कॉमा के अंदर जो है ये है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम करेंगे पास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें कैसे आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 2 नंबर पूछा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे शी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। अब मी का बेटा मी रहेगा, ओके। और कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा हटाने के लिए हम लगाएंगे डैड, ठीक है। और आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, और आई जो है शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शी हो जाएगा। और ये प्रेजेंट था ये पास्ट में जाएगा तो नो का हो जाएगा न्यू, ठीक है। और आपका यू का हो जाएगा मी, यू का हो जाएगा मी, ठीक है। नो मी, न्यू मी, योर ये तो सेम रहेगा। यू सॉरी यहाँ देखो एंड मिस हो गया, एंड लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। एंड योर होल फैमिली, ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका बी वाला पार्ट, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको दे रखा है एक एक्टिव वॉइस दे रखा है, दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। आप कैसे बनाएंगे आपको मैं बताता हूँ। द ट्रूथ आपको पता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद में दे का हम लोग चेंज करेंगे हैव हैज़ बीन में, ठीक है। और फाउंड का फाउंड ही रहेगा, ओके। और आउट फाउंड आउट, और हमारा जो सब्जेक्ट है दे वो हो जाएगा बाय देम। दे का क्या चेंज होता है, पैसिव वॉइस में बाय का देम हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे आपके 2 नंबर पक्के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसमें क्या है, पंचुलेट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। अब इसमें आप कैसे अपने 2 नंबर पक्के करेंगे वो देखिए। यहाँ पे लिखा ही शेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफ़ी फॉर मी, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे देखिए बच्चों। इसमें इसमें क्या क्या चेंजेस होना है हम आपको पहले बता दें। इसमें देखो ही का कैपिटल लेटर जो है एच एच जो है हम कैपिटल लेटर कर देंगे ही में, ठीक है। और बाकी सब सेम है। यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉमा विल से पहले लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इंपॉर्टेंट कॉमा बंद कर देंगे। ये कैसे करना है हम इधर आपको साइड में करके बता रहे हैं क्योंकि 2 नंबर का है, मिस मत करें। कुछ ही चेंजेस करनी होती हैं, कुछ ही चेंजेस करनी होती हैं सिर्फ, जैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहिएगा और हम जो चेंजेस करें वो देखते रहिएगा। ही सैड टू हिज एल्डर सिस्टर कॉमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉमा विल यू प्रिपेयर हॉट, आप एक ही लाइन में लिखिएगा हॉट कॉफ़ी फॉर मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे क्योंकि ये विल से शुरू हुआ था इसलिए, और इंपॉर्टेंट कॉमा क्लोज दीजिए। ऐसे आपको एग्जामिनर पूरे 2 नंबर देगा। अब ये जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये जो है आपको मैं एग्जाम कॉपी पे करके अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, ये है आपका हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है यानी ट्रांसलेट करना है। पूरे 4 नंबर आप कैसे लाएंगे देखिए। सबसे पहले दिया है जाड़े का मौसम था, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि मौसम की बात हुई तो इस इट से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप इट, था है लगा तो वाज लगेगा, इट वाज द विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन, ठीक है, फुल स्टॉप। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी बेटा, तो क्योंकि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन पड़ रहा है इसलिए, और एक एक चीज़ समझा रहे हैं इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखें और पूरी वीडियो देख के जाएं, पेपर आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आगे है सड़क, फिर आगे है आप बनाएंगे सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 वाक्य हैं, आप कैसे इसको पार्ट में बांटेंगे देखिए। ऑन, ठीक है, ऑन द रोड साइड, ऑन द
रोड साइड, ठीक है, मैंने सड़क पर, कॉमा लगा लीजिए यहीं पे, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है। उसके बाद में वाज सीन शिफरिंग यानी कपकपाना, ठीक है, शिफरिंग विद कोल्ड, किससे कपकपा रहा था, ठंड से, विद कोल्ड। आप फुल स्टॉप लगाइए, आगे देखिए क्या है, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए, तो आप इसको कैसे लिखोगे आगे, देखिए बच्चों ध्यान से बहुत, सम रुपीज, एस कैपिटल रहेगा, सम रुपीज वर गिव गिवन, दिया मतलब दिए, टू हिम उसे, टू हिम टू बाय आ ब्लैंकेट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कम्बल, ठीक है, टू ब्लैंकेट, ओके। आगे आप कैसे बनाएंगे देखिए, वह बहुत खुश हो गया, ठीक है, इसको पहले बना लेते हैं, वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। अब इसे कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान देना बेटा, क्योंकि 4 नंबर बहुत इजी दी है, बहुत 4 नंबर आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे ही, उसने, ही बिकम ही बिकम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड ब्लेस्ड फॉर ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ऐसे आप बेटा कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया है कैसे 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे बेटा। अब जो बेटा अगला क्वेश्चन है वो है लिटरेचर से। लिटरेचर में देखिए क्या करते हैं, लिटरेचर में आपको दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, ईच मतलब एक करना है। आप 2 दिया है, एक दिया है हाउ डिड लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रैन, 3 नंबर में है, अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला करना है, ओके। तो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, ये आपको बता दे रहे हैं, इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इससे, ठीक है। लैंचो वाला आपको करके और समझा देते हैं, ओके। लिटरेचर में आपको पूरे 3 नंबर कैसे मिलेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखने पर। क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान दीजिए बेटा, एक बार फिर से, हाउ डिड लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रैन, इसका आंसर लिखेंगे बेटा, लैंचो एंड हिज फैमिली वेलकम्ड द रैन विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। लैंचो और उसका परिवार बारिश का बहुत खुशी और आनंद से स्वागत करता है, ठीक है। दे दे केम आउट ऑफ देयर हाउस टू फील द रेन ड्रॉप्स, वे बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए अपने घर से बाहर आए। लैंचो कॉल्ड द रैन न्यू सिल्वर कॉइन्स बिकॉज इट मेंट आ गुड हार्वेस्ट फॉर देम। लैंचो ने बारिश को नए चांदी के सिक्के कहा क्योंकि इसका मतलब उनके लिए अच्छी फसल थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया क्योंकि एक करना है, ए वाले में एक करना है, एक आप करेंगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और कुछ बच्चे अगर उसको नहीं करना चाहते तो इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए बेटा बी वाला क्वेश्चन है करने को 3 नंबर में, क्योंकि 2 करने हैं। ए वाले में आपको एक करना था वो आपने कर दिया, बी वाले में और में भी एक और दिया है, आप पहले बी वाला देखते हैं आपको करके, ठीक है। हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट डिड ही फाइट फॉर, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। नेल्सन मंडेला एक महान दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। ही फॉट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ एफिस्ट एंड स्ट्रगल्ड फॉर इक्वलिटी, फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने रंग भेद की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दक्षिण अफ्रीका में आश्रित लोगों की सामान्यता, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, ठीक है। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट हरसेल्फ,
हर फैमिली मेम्बर, हर स्कूल एंड टीचर्स इन हर डायरी। आपके इसका आंसर जो है आपको 60 वर्ड्स में देना है और इसमें आपको नंबर मिलेंगे 4। बेटा 2 दिए हैं, 2 में से आपको 1 करना है, ठीक है। हम आपको यही वाला बता देते हैं और दूसरे वाले का स्क्रीनशॉट आप अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। पहला वाला हम आपको समझा देते हैं, लिख कर बता देते हैं कैसे लिखा जाएगा कि आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएं। तो चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अस अबाउट हर सेल्फ, हर फैमिली मेम्बर, हर स्कूल एंड टीचर्स इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में, सदस्यों के बारे में और अपने स्कूल और टीचर्स के बारे में क्या बताती हैं, ठीक है। आइए आपको बताते हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे, एनी फ्रैंक टेल इन हर डायरी दैट शी वाज आ लिविंगली एंड टॉकटेक्टिव गर्ल। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है कि वह एक जिंदा दिली और बातूनी लड़की हैं, ठीक है। शी राइट्स अबाउट हर लविंग फैमिली मेम्बर्स एंड देयर लाइफ इन हाइडिंग। वह अपने प्यारे परिवार के सदस्यों और छिपकर रहने के दौरान अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखती हैं। शी आल्सो डिस्क्राइब हर स्कूल लाइफ। वह अपने स्कूल की ज़िंदगी, हर टीचर्स अपने अध्यापकों एंड हर फेयर अपने डर के बारे में, ऑफ स्ट्रिक्ट टीचर अपने सख्त टीचरों के बारे में, स्पेशली खासकर मिस्टर किसिंग इन अ सिंपल एंड हॉनेस्ट वे। मिस्टर किसिंग के डर के बारे में भी आसान और ईमानदारी से बताती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इस वाले का। आगे बेटा, इन द स्टेट ऑफ माइंड वाज द पोएट इन द ब्रिंगिंग व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑफ देम। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखना 3 नंबर में, ये आप रहने दो करने को, ठीक है। ये कट कर दो, आपको ये नहीं करना है। आप क्या करेंगे और में, ठीक है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस। जो आपकी पाठ्यक्रम में दी है एक पोएम, उसकी 4 लाइनें आप लिख दीजिए, ठीक है। इसमें एक हिंट भी दी है, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो उनकी 4 लाइनें लिखनी है, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 3 पोएम आपको दे रखी हैं, ठीक है। हम आपको फिलहाल फायर एंड स्नो के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, फायर एंड स्नो लिखा है, ये आइस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? आइस, ओके। तो यहाँ पर आइस होगा आपका। तो बच्चों हम आपको फायर एंड आइस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद कर लीजिए, लिख दीजिए। फिर बेटा अब आपका पेपर बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं, 10 क्वेश्चन थे। अब हम आपको करा रहे हैं 9 वाला, ठीक है। तो 9 वाला क्या है, ज़्यादा ध्यान से देखिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। कोई एक करना है, 2 दे रखे हैं आपको, कोई भी एक करना है। फिलहाल हम आपको दोनों बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको एक ही बताएंगे और दूसरे वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग से एक वीडियो पड़ेगी, उसमें हम आपको ए भी बताएंगे, बी भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहे हैं, मैंने लिख दिए इधर। पहला, वाई डिड हरी सिंह रॉब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी। इसका आंसर है, हरी सिंह ने पहले अनिल को क्यों लूटा और फिर उसके पैसे क्यों लौटा दिए, ठीक है। इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? उम्मीद है आपने ये लेसन पढ़ रखा होगा तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, हरी सिंह रॉब्ड अनिल एट फर्स्ट बिकॉज ही वॉज आ थीफ एंड वॉन्टेड ईजी मनी, ठीक है। हरी सिंह ने पहले अनिल को इसलिए लूटा क्योंकि वह एक चोर था और आसानी से पैसे कमाना चाहता था। लेटर बाद में, ही रिटर्न्ड द मनी एज अनिल ट्रस्टेड हिम एंड गेव हिज एजुकेशन एंड काइंडनेस विच चेंज्ड हिज हार्ट। बाद में उसने पैसे लौटा दिए क्योंकि अनिल ने उस पर भरोसा किया और उसे शिक्षा और दया दी, जिससे उसका दिल बदल गया। फिलहाल आपको एक ही करना है, आपको हम दूसरा ही बता देते हैं कि आपको समझ में आ जाए दूसरा वाला। पेपर का लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं आपको एक करना है इसमें से, कितने शब्दों में? 60 वर्ड्स में। वाई डिड ग्रिफिन इंटर अ बिग लंडन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिल जाए और छोटा भी हो, सही भी हो, अच्छा भी लिखा हो। क्वेश्चन है आपका, आपको पता है,
Why did Griffin enter a big London store? What did he do there? लीजिए पहले, ग्रिफिन एक बड़े लंदन स्टोर में क्यों घुसा, उसने वहाँ क्या किया। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बेटा, आंसर में है ग्रिफिन entered a big London store to buy food and another या other necessary supplies while he was invisible. ग्रिफिन खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में गया जब वह गायब था। इनसाइड द स्टोर, स्टोर के अंदर, ही टूक मनी फ्रॉम द टिल एंड स्टोल सम आइटम्स, उसने कैश काउंटर से पैसे लिए और कुछ सामान चुरा लिया। ही मूव्ड केयरफुली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, वह ध्यान से चल रहा था ताकि उसे कोई देख ना ले। यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके वह बिना दिखे वहाँ से भाग गया। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अगला है